हाय गाइस, दिस इज तरुण घंडागरे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, ये वीडियो में हम पूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ऑपरेटर हमारे 7 टाइप्स के होते हैं जो कि पाइथन के अंदर है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे आ जाएंगे यार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस, फ्लोर डिवीज़न, ये सब चीज़ों का हम देखने वाले हैं। और पावर ऑपरेटर भी होता है जिसको हम एक्सपोनेंशिएशन बोलते हैं यहाँ पे, जिसका यूज़ पावर के लिए होता है। जैसे आपको 2 टू द पावर कुछ करना है तो हम ये ऑपरेटर की हेल्प से कर रहे होंगे। तो हम देखते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन की किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ किया है, फिर डिविडेशन। सबसे पहले हमने एडिशन ऑपरेटर का यूज़ किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ किया है, फिर डिवाइड ऑपरेशन का यूज़ किया है, फिर पावर ऑपरेटर का यूज़ किया है। उसके बाद हमने मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ किया है और लास्ट में फ्लोर ऑपरेटर का यूज़ किया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे यार इसका आउटपुट क्या आना चाहिए आपके हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका 5 आना चाहिए। आप लोग भी बताना आपके हिसाब से क्या आना चाहिए। अब यहाँ पे इसका आपका क्या आना चाहिए, 3 इंटू 2 6 आना चाहिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 4 डिवाइड बाई 2 2। अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट सोचो, 2 टू द पावर 3। 2 टू द पावर 3 क्या होता है, 8। ओके, 8 आना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि आप सोच रहे हो, ठीक है, सोचते रहना। अब मॉडुलस ऑपरेटर का क्या होता है, मतलब जब आपकी वैल्यू, मतलब जो 10 है अगर 2 से पूरा डिवाइड हो रहा होता है, तो जैसे रिमाइंडर में होता है, जैसे हम किसी चीज़ को रिमाइंडर फाइंड करते हैं, तो जब पूरा डिवाइड हो जाती है वैल्यू तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो ये आपको बता रहा होगा कि रिमाइंडर क्या आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे अपन तो रिमाइंडर 0 हो रहा होगा, क्योंकि 2 से 10 पूरा डिवाइड है, तो यहाँ पे हमको 0 मिल रहा होगा। ठीक है, अब इसका मैं बाद में और समझाऊंगा थोड़ा सा। अब फ्लोर ऑपरेटर में क्या होता है, ये डिवाइड और उसी में इंसर्ट कर देता है वैल्यू। अब ये वेरिएबल क्रिएशन में आप अच्छे से देख पाओगे, यहाँ पे तो 5 मिल रहा होगा आपको आउटपुट इसका। अब अपन देखते हैं कि ऐसी वैल्यू आ रही है कि नहीं, प्रिंट करके देखते हैं। तो देख लो, यहाँ पे सबसे पहले 5 आ रहा है जो हमने बोला था, फिर 6 भी आ रहा है, फिर 2.0 आ रहा है। मतलब जब भी हम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू फ्लोट में कन्वर्ट हो जाती है, तो फ्लोट डेटा टाइप में आउटपुट आ रहा है। उसके बाद 8 आ रहा है, 2 टू द पावर 3, जैसे हमने बोला था पावर निकालने के लिए 2 की, तो ये 8 आ रहा है। यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो रहा है। उसके बाद 5 आ रहा है। और अगर यहाँ पे मैं 3 लिख दूँ, जैसे 10 mod 3, अब 10 से पूरा डिवाइड नहीं है 3, पर 9 तक जा रहा है, मतलब 3 3 का 9 होता है, तो एक रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे हमको 1 मिलना चाहिए आउटपुट में। हम प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 आउटपुट में आ रहा है। अब सो इस तरीके से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के जरिए ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम ये ऑपरेटर का यूज़ नहीं करते तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, इनटू करना, प्लस करना, माइनस करना। इसलिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं कि हमारी चीज़ें ईजी हो जाए हमारे लिए करने के लिए, हम इजिली चीज़ें कर पाए। तो ऑपरेटर इस चीज़ में हमारी हेल्प कर रहा होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के बाद है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आ जाता है, इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, डिवाइड इक्वल, इंटू इक्वल, मॉडुलस इक्वल, डबल इंटू इक्वल और फ्लोर डिवीजन। तो हम देखेंगे, जैसे आपको यहाँ साइड में भी दिख रहा है, x इक्वल टू 2, x प्लस इक्वल टू 10, मतलब अगर x की वैल्यू 2 है तो 10 हमने और प्लस कर दिया, उसमें तो 12 हो गई। इस तरीके से हम सॉल्व कर रहे होंगे। देखेंगे अब इसका कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू 2, तो जब भी हमको वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना होती है तो हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होते हैं। इक्वल टू के जरिए हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, जो भी वैल्यू आपको असाइन करना है। अगर 2 असाइन करना है 2 कर सकते हो, अगर आपको फ्लोट में वैल्यू असाइन करना है 2.4 समथिंग लाइक, तो आप ये भी कर सकते हो। आप देख सकते हो एक्स को प्रिंट करके कि एक्स के अंदर क्या है यार। तो हमने देख लिया 2.4 है। वैसे ही जैसे हमने x इक्वल टू 2 असाइन किया था, अब हमको x में और कुछ वैल्यू प्लस करना है, मतलब जितनी वैल्यू पहले से उसमें से और ऐड करना है। जैसे आप मैथमेटिक्स में देखते हो, हमारे पास 10 वैल्यू रहती है, तो कोई इससे बच्चे से पूछा जाता है 10 प्लस 2 कितना होता है, तो वो बोलता है 12।
तो हम इसको x में 12 असाइन कर दे रहे होंगे। उसके लिए हमारा प्लस इक्वल टू ऑपरेटर वर्क करता है। जैसे हमने लिख दिया x प्लस इक्वल टू 10, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सोचो आप। जो हमारी करंट वैल्यू है x की, वो प्लस जो हमने अभी लिया है प्लस इक्वल टू, मतलब प्लस इक्वल टू का मतलब यही है कि जो करंट वैल्यू है उसमें 10 को जोड़ दो। उसके बाद प्रिंट करके देख लो, 12 आना चाहिए। यस, 12 आ रहा है, प्रिंट हो रहा है। अब वैसे ही जैसे मैंने x को ले लिया 20 और अब मैंने यहाँ पे माइनस इक्वल टू लगा दिया। अब माइनस इक्वल टू का मतलब क्या हो जाएगा, जो करंट वैल्यू है x की, मतलब करंट वैल्यू 20 थी, उसमें से 10 माइनस कर दो, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आना चाहिए 10। अब हाँ 10 आ रहा है, मतलब सही वर्क कर रहा है। वैसे ही एक और ऑपरेटर हमारा होता है डिवाइड इक्वल टू। डिवाइड इक्वल टू में क्या, जो करंट वैल्यू है उससे जो हमने वैल्यू ली है उसको डिवाइड कर दो और उसमें असाइन कर दो, मतलब 20 डिवाइड बाई 2 10, तो 10x में वापस असाइन हो जाना चाहिए। देख लो इसका आउटपुट क्या हो रहा है। यस 10.0। वैसे ही नेक्स्ट ऑपरेटर हम देखने वाले हैं इंटू इक्वल टू। इंटू इक्वल टू में क्या हो रहा होगा, जैसे x में वैल्यू है 5, तो हम इंटू कर रहे होंगे x की वैल्यू को 5 से, मतलब 5 इंटू 2 10, तो और वापस x में असाइन कर दे रहे होगे, तो इसका आउटपुट आना चाहिए 10। ओके जी हाँ, 10 आउटपुट में आ रहा है, तो हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। उसके बाद हम देखने वाले डिवाइड इक्वल टू। अगर मैं 10 को डिवाइड कर दूँ 2 से, तो 5 आना चाहिए आउटपुट में, और वापस x में वैल्यू 5 असाइन हो जाएंगी, तो आउटपुट में 5.0 आ रहा होगा। ठीक है, 5.0 का मतलब है फ्लोट में वैल्यू। जब भी हम कोई वैल्यू को डिवाइड कर रहे होते हो तो पाइथन हमारा बेसिकली फ्लोट में ही आंसर दे रहा होगा। आपको अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, वो हम टाइपकास्ट वाले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद देख रहे होंगे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। मॉड्यूलस इक्वल टू ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। मॉड्यूलस ऑपरेटर सबसे पहले चेक कर रहा होता है कि 10 भाई डिवाइड है क्या 2 से। अगर डिवाइड है तो ये 0 रिटर्न कर रहा होगा, क्योंकि 0 रिमाइंडर आ रहा है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होगा। जैसे 3 डिवाइड बाय कर दो 2 से, तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो x में हमारा 1 आ रहा होगा। तो 10 मॉड इक्वल टू 2 करने पे हमारा जो आउटपुट आ रहा होगा वो 0 आ रहा होगा, और 0 x में असाइन हो जा रहा होगा, तो यहाँ पे हमारा 0 प्रिंट होना चाहिए। यस 0 प्रिंट हो रहा है, मतलब सही वर्क कर रहा है। अगर वैसे ही हम 3 से कर दे तो मतलब 10 से 3 डिवाइड टोटली होता नहीं है, रिमाइंडर बचता है 1, तो हमारा 1 आना चाहिए x में, तो हाँ 1 रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने x में वैल्यू रख दी 2 और मैं कर रहा हूं पावर ऑपरेटर का यूज़, पावर इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़। पावर ऑपरेटर ये होता है डबल एक्सट्रिक साइन, और डबल इंटू साइन भी बोल सकते हो आप, डबल स्टार साइन भी बोल सकते हो। डबल स्टार इक्वल टू मतलब क्या हो रहा है, 2 टू दी पावर 3 मतलब 8 हो रहा है, और 8 x में असाइन हो जा रहा है, तो हमारी वैल्यू आना चाहिए 8। यस 8 आउटपुट में आ रहा है इजिली, तो हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है। यहां पे हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात कर रहे होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर में हमारा आता है डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब का हम देख रहे होंगे किस तरीके से हम इसको सिनारियो में फिट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 5 और 5 है, ठीक है। अब ये 5 और 5 इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, तो डबल इक्वल टू ऑपरेटर से हम ये चेक कर सकते हैं कि 5 और 5 इक्वल है क्या। अगर दोनों इक्वल है तो हम आउटपुट रिटर्न कर रहे होंगे ट्रू। जो भी आउटपुट आ रहा होगा ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में ही आ रहा होगा। ट्रू और फॉल्स का मतलब क्या होता है, 0 एंड 1 के फॉर्म में, ठीक है। और नॉट इक्वल टू का मतलब चेक कर रहे होगे, क्या ये 5 नॉट इक्वल टू 6 है क्या, हाँ नॉट इक्वल टू 6 है भाई, तो ट्रू रिटर्न कर दो। ओके, क्या 5 ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर दो। क्या 6 ग्रेटर देन 5 है क्या, हाँ है, तो ट्रू रिटर्न कर दो। इस तरीके से हम वैल्यू को चेक कर रहे होगे, और रियल लाइफ सिनारियो में हम ये कंपेयर कर रहे होगे वैल्यूज के बीच में कि कौन सी वैल्यू भाई इक्वल टू है, ग्रेटर है, लेस है, हमको क्या चाहिए। उस तरीके से हम इसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे होंगे जब हम रियल में कोडिंग करेंगे। तो हम देखते हैं इसका थोड़ा सा सिनारियो बना के कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमने हमारे यहाँ पे पांचों ऑपरेटर लिख दिए हैं। अब सबसे पहले का हम आउटपुट देखते हैं, 5 इक्वल टू 5 है क्या, डबल इक्वल टू 5 है क्या, हाँ भाई 5 डबल इक्वल टू 5 है, तो इसका आंसर आ रहा होगा ट्रू। फिर हम देखेंगे 5 लेस देन 4 है क्या, नहीं, तो इसका आंसर हो रहा होगा फॉल्स, ठीक है। फिर थर्ड वाले को हम देखेंगे 5 ग्रेटर देन 6 है क्या, तो इसका भी आउटपुट फॉल्स आ रहा होगा कि 5 ग्रेटर थोड़ी है 6 से, ठीक है। फिर हम
ये वाले में थोड़ा सा सोचने की बात है कि 5 लेस देन इक्वल टू 6 है क्या, 5 क्या लेस है और इक्वल टू भी है 6 के, हाँ तो लेस तो है, तो ठीक है, आउटपुट हम ट्रू दे देंगे। और यहां पे हम चेक कर रहे होंगे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, मतलब या तो जो पहली वैल्यू है मतलब 5 है उससे सेकंड वाली वैल्यू ग्रेटर हो जाए या तो इक्वल टू हो जाए, तो यहाँ पे इक्वल टू हो रही है इसलिए आंसर आ रहा होगा ट्रू, और अगर ग्रेटर भी कर दो आप तब भी आंसर आ रहा होगा ट्रू। हम इनके सबके आंसर ट्रैक कर लेते हैं, तो इस तरीके से आपको आंसर मिल रहे होंगे, ठीक है। और यहां पे आप चेक कर सकते हो क्या 8 ग्रेटर देन है 6 से, तो आंसर चेंज हो जाएगा आपका ट्रू में, ठीक है। यहां पे भी आप चेक कर सकते हो क्या 5 लेस देन है 10 से, तो इसका भी आंसर आपको ट्रू रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। और लास्ट वाले में भी आप चेक कर सकते हो क्या 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, हाँ ट्रू आ रहा होगा। तो सब चीज़ों का ट्रू आंसर इस तरीके से आ रहा होगा और फॉल्स भी आ रहा होगा। मैंने आपको कंडीशन लेके पूरी तरीके से समझा दिया है। तो जब भी आप यूज़ कर रहे होगे ये सोचना कि आपको ग्रेटर चेक करना है, लेस चेक करना है, क्या चेक करना है, उस तरीके से आप इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें तो नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं, एंड, और नॉट। अब एंड का यूज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड का यूज हम जब करते हैं जब हमको दोनों तरफ से ट्रू चाहिए होता है। मतलब जैसे एक व्यक्ति है, समझ लो अर्जुन है, अर्जुन को मैंगो भी पसंद है, ऑरेंज भी पसंद है, तो हम एंड का यूज जब कर रहे होंगे जब हम चाह रहे होंगे कि अर्जुन को क्या दोनों पसंद है, ये पूछ रहे होंगे हम कि अर्जुन को मैंगो भी पसंद है, ऑरेंज भी पसंद है, क्या अर्जुन को दोनों चीज पसंद है। अगर दोनों चीज अर्जुन को पसंद है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे ये चेक करने की कि दोनों चीज पसंद है कि नहीं। अगर एक भी पसंद नहीं है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे होंगे, दोनों ही पसंद आना चाहिए। इस तरीके से हम एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे होंगे। वैसे ही और ऑपरेटर होता है आपका, और ऑपरेटर का आप यूज जब कर सकते हो, अब सिनारियो यहाँ पे मैं बताऊं, जैसे अर्जुन को मैंगो पसंद हो या तो ऑरेंज पसंद हो, कोई भी एक चीज उसको पसंद होंगी तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज हम फॉल्स रिटर्न करेंगे अगर दोनों ही चीज पसंद नहीं आई अर्जुन को तो, ठीक है। अब नॉट ऑपरेटर का हम देख लेते, या तो मैंगो भी नहीं पसंद आना चाहिए, ऑरेंज भी नहीं पसंद आना चाहिए, दोनों पसंद नहीं होना चाहिए, तो नॉट ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। और एक भी चीज पसंद है या दोनों चीज पसंद है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। अब देखते हैं ओरिजिनली में कैसे इसको कर सकते हैं हम। अब यहां पे हमने एक कंडीशन लिखी है, हमने x में वैल्यू असाइन कर दी 5, और उसके बाद हम चेक कर रहे हैं क्या x ग्रेटर देन 2 है, हाँ भाई x ग्रेटर देन 2 है। x लेस देन 8 है, हाँ x लेस देन 8 है। तो ये दोनों वैल्यू ट्रू हो जाएगी तो हमारा एंड ऑपरेटर चेक कर रहा होगा ये दोनों वैल्यू को, अगर दोनों वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रही होगी तो हमारा एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। अगर एक भी वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देती है, मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, तो x ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, x ग्रेटर देन 5 नहीं है, ठीक है। x लेस देन 8 है क्या, हाँ ये है, पर एक वैल्यू यहाँ पे फॉल्स होगी तो हमारा एंड ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। जैसा कि आप देख लो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, अगर मैं इसको 3 कर देता हूं मतलब x ग्रेटर देन 3 भी हो गया और x लेस देन 8 भी हो गया, तो यहां पे हमारा ट्रू आ रहा होगा। वैसे ही हमारा और ऑपरेटर है। अब और ऑपरेटर क्या कर रहा होता है, अगर मैंने लिख दिया यहां पे 6, क्या x ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, बट x लेस देन 8 है, तो यहां पे ट्रू रिटर्न हो रहा होगा क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है, हमारी एक वैल्यू ट्रू है, तो ठीक है हम ट्रू रिटर्न कर रहे होंगे, ओके। और ऑपरेटर रिटर्न जब भी करता है फॉल्स जब दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाए, मतलब ये भी ग्रेटर ना हो और वो भी दोनों वैल्यू फॉल्स हो जाए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। मतलब x ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, x लेस देन 4 है क्या, नहीं है, ठीक है। और नॉट का यूज इस तरीके से होता है, हमने यहां पे लगा दिया नॉट, ओके। अब नॉट ऑपरेटर का यूज इस तरीके से होता है जैसे कि हमने एक एंड की कंडीशन लिख दी है अंदर, इसका आउटपुट आ रहा है ट्रू, तो अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी अंदर, मतलब अंदर का आउटपुट अगर ट्रू निकला तो नॉट हमारा फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा, मतलब अपोजिट उसका। जैसे यहाँ पे अंदर का ऑपरेटर अंदर का जो आंसर है हमारा वो ट्रू आ रहा है, तो नॉट हमारा फॉल्स दे रहा होगा, ठीक है। देखो फॉल्स आ गया। अगर वही मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, मतलब x ग्रेटर देन 6 है क्या, नहीं है, तो हमारा यहाँ का टोटली आउटपुट फॉल्स हो जा रहा होगा। तो भाई अंदर का आउटपुट जब फॉल्स है मतलब प्रेजेंट नहीं है वो चीज अंदर, तो नॉट हमारा ट्रू रिटर्न करके दे रहा होगा। नॉट बिल्कुल अपोजिट काम करता है एंड का, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ हम चलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरफ, ठीक है। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करने के लिए होता है वेरिएबल की आइडेंटिटी। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज किस तरीके से किया जा सकता है और किस तरीके से ये आंसर आपको देते हैं ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में,
तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो मैंने x में वैल्यू असाइन कर दी है 5। उसके बाद में एक टाइप फंक्शन का यूज कर रहा हूं जिसकी हेल्प से हम टाइप चेक कर रहे हैं x का टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, बेसिकली हम चेक कर रहे हैं जो x का टाइप है वो इंट है क्या। इसका मतलब ये होता है वो चेक करके दे रहा है जो x का टाइप है वो इंट है क्या। अगर इंट है तो ट्रू रिटर्न कर रहा होगा यस। और अगर मैं x का टाइप ही चेंज कर दूं मतलब 5.2 लिख दूं तो अब x का टाइप हो गया है फ्लोट। तो ये चेक कर रहा होगा जो टाइप है x का वो इंट है क्या। ठीक है, तो इंट नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा होगा। वैसे ही इज नॉट ऑपरेटर हमारा यूज होता है। अब हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि जो x है उसका टाइप इंट नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है उसका टाइप तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा, और अगर है उसका टाइप मतलब यहाँ पे अगर आप फ्लोट लिख दो मतलब यहाँ पे अब चेक हो रहा है कि x का जो टाइप है वो फ्लोट नहीं होना चाहिए, पर बेसिकली फ्लोट ही है उसका टाइप, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे आप टाइप ही चेंज कर दो, अगर x इक्वल टू 5 मतलब इंट हो गया है x का टाइप। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं x का टाइप फ्लोट नहीं होना चाहिए, तो नहीं है भाई फ्लोट, इंट है तो ट्रू रिटर्न हो रहा होगा। इस तरीके से आप दोनों चीज का यूज कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। सो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर में एक इन आता है और एक नॉट इन आता है। अब ये दोनों चीज का आप यूज किस तरीके से कर सकते हो, जब आपको वैल्यू चेक करना होता है कि एरे में वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, लिस्ट में वो वैल्यू प्रेजेंट होती है कि नहीं, टपल में वो वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, तो आप इन ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हो। वैसे ही आप नॉट इन ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हो ये चेक करने की वो वैल्यू प्रेजेंट ना हो वहां पे। तो देखते हैं इसका हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी है एक लिस्ट, उसके बारे में आप अभी मत सोचना कि ये लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होती है, बाद में हम इसको देख लेंगे। बेसिकली मेरा यहाँ पे मेन ये समझाने का मोटिव है कि हम देखेंगे कि यार किस तरीके से हम इन ऑपरेटर का यूज कर रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर ली। लिस्ट में हम चेक कर रहे हैं 5 प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम इन ऑपरेटर की हेल्प से इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉल्स, 5 प्रेजेंट नहीं है लिस्ट में। अब हम देखते हैं 2, क्या 2 प्रेजेंट है लिस्ट में, यस ट्रू इज प्रेजेंट इन द लिस्ट। अब हम वैसे ही नॉट इन का देख लेते हैं। नॉट इन ऑपरेटर का भी यूज इसी तरीके से होता है। हम देखेंगे 5 प्रेजेंट नहीं होना चाहिए लिस्ट 1 में, तो ये ट्रू दे रहा होगा, यस इट रिटर्न ट्रू बिकॉज 5 प्रेजेंट ही नहीं है लिस्ट में। अब 1 देख लो, अब ये फॉल्स देगा बिकॉज 1 तो भाई प्रेजेंट है लिस्ट के अंदर, तो ये फॉल्स ही देगा। यहां पे हम चेक कर रहे हैं कि 1 लिस्ट में नहीं होना चाहिए, पर लिस्ट में प्रेजेंट है तो ये फॉल्स दे रहा होगा, और लिस्ट में नहीं रहता जैसे हम इसको हटा देते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखो अब ट्रू आ रहा है। तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर थोड़ा सा अलग ऑपरेटर होता है, इसका हम यूज अलग तरीके से कर रहे होते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है इसका, और हम बिट मैनिपुलेशन करने के लिए या बिट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बेसिकली बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसको हम बाद में समझ रहे होंगे, जब हम कोडिंग के थ्रू चीजें समझ रहे होंगे, कर रहे होंगे, उस समय हम देख रहे होंगे कि यार बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा हूं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो तब तक के लिए सीरीज को देखते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे जंप कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।